किया जा रहा है। तो फिलहाल की गई है और अब जैसे अप्रूवल सरकार से मिलेगी, कैबिनेट की बैठक में जो भी डिसीजन होगा वो उसके आधार पर जो है वो आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को आगे जारी रखा जाएगा। हालांकि ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो कि 25 से 30 सालों से सरकारी विभाग में रेगुलर और किसी पॉलिसी के इंतजार में अभी तक सेवाएं दे रहे हैं। उन कर्मचारियों के पॉलिसी मैटर को लेकर और उनके वेतन बढ़ोतरी को लेकर भी मामला अगली कैबिनेट में जा सकता है। हालांकि पॉलिसी बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर ये कहा जा रहा है कि उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए ताकि रेगुलर कर्मचारी के आधार पर जो है वो उनके वेतन में एक ऐसा सम्मान वेतन उन्हें दिया जाए जिससे कि उनके परिवार का पालन पोषण और इसके साथ ही उनके लिए जीवन जीना जो है वो आसान बन जाए। तो ऐसे में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जरूर सरकार की ओर से प्लानिंग बनाई जा रही है कि उन्हें एक राहत यहाँ पर दी जा सके। और इसी तरह से अगली खबर की बात करें एनटीटी भर्ती को लेकर, तो एनटीटी भर्ती को लेकर सरकार जो है वो यहाँ पर रिव्यू इस पूरे मामले को लेकर करे कि आखिर एनटीटी भर्ती को लेकर किस तरह से आगे यहाँ पर प्रोसेस शुरू करना है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि एनटीटी भर्ती जो है वो अब आउटसोर्स की ना बजाय अनुबंध के आधार पर की जाएगी ताकि बाद में एनटीटी जो कि आउटसोर्स के तहत जिन्हें भर्ती करवाया जाएगा वो कोई भी यहाँ पर आगे चलकर विरोध प्रदर्शन ना करे या फिर अपनी आवाज को उठाने के लिए किसी भी तरह के प्रदर्शन या फिर पॉलिसी बनाने की बात ना कहे। तो ऐसे में शुरुआत में ही एनटीटी भर्ती को लेकर सरकार की ये प्लानिंग है कि अनुबंध आधार पर और इसके अलावा जो है वो रेगुलर बेस पर ये भर्ती की जाए। तो ऐसे में यहाँ पर आप ये सोचिए कि अनुबंध को लेकर रिव्यू करना शुरू यहाँ पर कर दिया है और जल्द जो है वो एनटीटी भर्ती को लेकर भी तस्वीर सामने होगी कि आखिर कैसे ये भर्तियां आने वाले समय में होगी। 4000 भर्तियों को पिछली सरकार ने अप्रूव किया था। हालांकि अब इसमें फाइल दूसरी बार मूव होगी शिक्षा विभाग से लेकर सचिवालय तक और उसके बाद जो है वो हो सकता है कि इसमें पदों को कम कर दिया जाए और जरूरत के आधार पर स्कूलों में इन पदों को भरा जाए। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो शिक्षा विभाग की ओर से प्रपोजल बनाया जा रहा है नए सिरे से, उसमें इस चीज को प्रमुखता से रखा जा रहा है कि एनटीटी का डिप्लोमा जिन बेरोजगारों ने 1 साल का और 2 साल का किया है उन सबको शर्त के आधार पर मौका दिया जाए और ताकि वो भी इस भर्ती के लिए पात्र हो सके। तो फिलहाल बहुत जल्द जो है वो इसको लेकर अभी तस्वीर आपके सामने होगी और वो हम आपको जरूर बताएंगे जैसे ही उस पर सरकार की ओर से तस्वीर जो यहाँ पर क्लियरिटी है वो सामने आएगी। फिलहाल अगली खबर की हम लेन ब्रिज का जो निर्माण कार्य है वो मार्च तक पूरा कर दिया जाएगा। तो एक ये बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। फिलहाल अब हम बात करते हैं ओपीएस को लेकर। तो ओपीएस बहाली को लेकर आज सचिवालय में खूब चर्चाएं रही। वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक जो है वो आज भी मुख्य सचिव ने की और इसके साथ ही आखिर कैसा ओपीएस को लेकर फार्मूला होना चाहिए, इसको लेकर काफी लंबी चर्चा जो है वो ओपीएस में ओपीएस के फार्मूले को लेकर आज हुई और फार्मूला तय करने में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो फार्मूला तय करे कि किस आधार पर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का बेनिफिट देना है। और अभी इसमें हालांकि समय लग सकता है ये कहा जा रहा है और आखिरी सैलरी की आधी राशि पेंशन की होगी या नहीं, इस पर भी संशय अभी तक बरकरार है और माना जा रहा है कि इसमें कुछ प्रतिशत ही कर्मचारियों को दिया जा सकता है। ये 30 से 40% भी हो सकता है और पंजाब के अधिकारियों से भी संपर्क इसमें साधा जा रहा है और वहां पर क्या किया उसे लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है और अधिसूचना पहले कानून विभाग को भेजी जाएगी और इसमें सभी पहलुओं को लेकर जो है वो पहले मंथन होगा। उसके बाद जो है वो कई चैनलों पर इसमें कई चैनलों के माध्यम से जो है वो इस पर मंथन किया जाएगा, उसके बाद इसे अप्रूव किया जाएगा। तो आप ये समझिए क्योंकि अभी सरकार को अपनी आर्थिक स्थिति देखनी है, इसके अलावा ऐसे कर्मचारी जिन कर्मचारियों की पेंशन को लेकर अभी भी खतरा है कि अब उन्हें पूरी पेंशन मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, जो कि 10 साल से कम सेवा वाले कर्मचारी हैं। तो ऐसे में जरूर एक असमंजस जैसी स्थिति अभी वित्त विभाग के अधिकारियों को भी है, लेकिन फिर भी अधिकारियों को डायरेक्शंस दी गई है कि वो जल्द से जल्द जो है वो तमाम ऐसे फार्मूले को तैयार करे, पंजाब के वित्त विभाग के अधिकारियों से चर्चा करे ताकि इस पूरे मामले को सुलझाया जाए, रोड मैप जो है वो तैयार किया जाए। तो ऐसे में अब उम्मीद है कि ओल्ड
पेंशन स्कीम का जो फार्मूला है वो जल्द जो है वो सामने होगा कि आखिर किस तरह से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को ओपीएस का बेनिफिट दिया जाना है। फिलहाल हम बात करते हैं भर्तियों को लेकर, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने दावा किया था, गारंटी दी थी कि 1 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरियां दी जाएगी। और इसको लेकर भी, क्योंकि पहले जो है वो महिलाओं को 1500 रुपए देने को लेकर सब कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन आज एक अच्छी खबर ये सामने आई है कि अब 1 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरियां कैसे दी जाएगी, इसको लेकर भी एक और सब कमेटी का गठन कर दिया गया है। और 30 दिन का समय इस कमेटी को दिया गया है कि वो 30 दिन के अंदर ये बताए कि आखिर किस विभाग में, किस प्राइवेट सेक्टर में 1 लाख नौकरियां 1 साल में हिमाचल प्रदेश के युवाओं को दी जानी है। और आप देखिए, इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। हर्षवर्धन चौहान को इस कमेटी में चेयरमैन बनाया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश में उद्योग मंत्री है। इसी के साथ जगत सिंह नेगी की बात करें, वो इस कमेटी के मेंबर होंगे। रोहित ठाकुर शिक्षा मंत्री, वो भी मेंबर होंगे। और इसी के साथ इसमें पर्सनल के सचिव, यानी कि कार्मिक विभाग के सचिव, और इसके अलावा लेबर एम्प्लॉयमेंट के सेक्रेटरी जो है वो सदस्य बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर जो है एक और सब कमेटी का गठन कांग्रेस की सरकार ने किया है, और ये कमेटी ये तय करेगी कि 1 साल के अंदर किस तरह से युवाओं को 1 लाख नौकरियां देनी है। और 30 दिन के अंदर सरकार ने इस सब कमेटी से रिपोर्ट तलब की है, और उसके बाद कैबिनेट में ये मामला जाएगा और 1 लाख युवाओं को किस तरह से कांग्रेस सरकार नौकरियां देगी। काफी चुनौती है ये, क्योंकि यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश में इतने ज्यादा सोर्सेज नहीं है। जो भर्तियां निकाली भी जाती है, उन भर्तियों में भी बहुत सारे जो बेंच है वो फंस जाते हैं। कोई लिटिगेशन में भर्तियां फंस जाती है, तो किसी में पेपर लीक हो जाते हैं। क्योंकि अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये बनता जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं को सरकारी भर्तियों पर विश्वास नहीं रहा, और युवाओं को लगता है कि भर्तियां निकाली जाती है, बाद में वो किसी ना किसी पंगे में जो है वो फंस जाती है। तो ऐसे में हालांकि सरकार ने 1 लाख नौकरियां देने का दावा किया था, सरकार की ओर से अपना प्रोसेस शुरू किया जा रहा है, सब कमेटी जो है वो गठित कर दी है। लेकिन सबसे पहले एक सवाल ये भी है कि हिमाचल प्रदेश के युवा जो कि अपना एक विश्वास जो है वो इन भर्तियों को लेकर धीरे धीरे, जिनका विश्वास कम होता जा रहा है, उनके इस विश्वास को किस तरह से सरकार जो है वो दूसरी बार बनाती है। तीसरी आ गई है कोर्ट में। इसके बाद बात करें महिलाओं को 1500 रुपए कैसे मिलेंगे, इसको लेकर आज कैबिनेट सब कमेटी नोटिफाई हो गई है। पहले मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दी थी कि जो सामाजिक न्याय और हेल्थ के मिनिस्टर हैं कर्नल धनीराम शांडिल, उनकी अध्यक्षता में होगी। 2 अन्य मंत्री हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर चंद्र कुमार, और जो दूसरे हैं पंचायती राज के वो अनिरुद्ध सिंह हैं। लेकिन जो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की सेक्रेटरी हैं एम सुधा देवी, वो इसकी मेंबर सेक्रेटरी होंगी। और इनको एक जो वो बना के देना है, रोड मैप बना के देना है कि किस तरह से महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। ये 30 दिन का इनको वक्त मिला है। अब जो भारत जोड़ो यात्रा से वापस आने के बाद पहली जो सब कमेटी की बैठक होगी, उसमें इसका रोड मैप बनेगा, विभागों से डिटेल लेंगे, और उसके बाद पता लगेगा कि ये बात किस तरफ को जाती है। लेकिन जहां तक मिलेंगे कैसे, इसको लेकर कुछ शर्तें तय हो रही हैं। एक तरफ तो ये एलिजिबिलिटी अलग से तय होगी, उसमें जो टैक्स भरते हैं, जिनकी नौकरी है, जिनको ऑलरेडी किसी तरह से पैसे मिलते हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो स्क्रीन आउट हो जाएंगे, और बाकी जो है इसके दायरे में आ जाएंगे। लेकिन कितने आएंगे ये देखना होगा। और दूसरी बात ये कि पहले साल में कितनों को मिलता है, दूसरे साल में कितनों को मिलता है, क्योंकि ये स्टैगर्ड वे में मिलेगा, इमीडिएटली सबको एक साथ नहीं मिलेगा। और इसके लिए जो बीडीओ और पंचायत तक का जो सेटअप है उसका इस्तेमाल करेगी सरकार, लोगों को चिन्हित करने के लिए या उनको ये मनी डिस्बर्स करने के लिए। तो ये एक जो अभी तक हिंट मिला था उसकी बात है। बात जो करुणामूलक पॉलिसी की है और जेओए 817 की है, इन दोनों मामलों में करुणामूलक को लेकर जो लोग हैं, जो इनका संघ है, वो कल मुख्यमंत्री से मिलने आ रहा है, क्योंकि सीएम कल आ जाएंगे कांगड़ा से शिमला। और उसके बाद क्योंकि ये डिमांड कर रहे हैं कि पूरी पॉलिसी को चेंज करके वन टाइम रिलैक्सेशन इनके लिए दी जाए, और कांग्रेस ने भी अपने प्रतिज्ञा पत्र में इनको रिलीफ देने का वादा किया है। अब ये कितना रिलीफ होता है और क्या इसमें किया जाता है वो पता उसी टाइम लगेगा। लेकिन ये कल मिलने आ रहे हैं, और कल मिलने के बाद ये पता लगना है कि एग्जैक्टली इसमें एग्जैक्ट रिलीफ इनको क्या मिलता है। जहां तक बात जेओए आईटी 817 की है, तो इनको लेकर एक 25 तारीख को कोर्ट में केस है सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरा जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग सस्पेंड है,
ये दूसरी बात है, क्योंकि सस्पेंशन जब तक रिवोक नहीं होती तब तक चीज़ें जो हैं वो उस तरह की ठीक नहीं होंगी। तो ये दूसरी ऐसी बात है जो बाकी सारी चीज़ों को लेकर इसके साथ रिलेट हो रही है। लेकिन ये भी इनको कहा था मिलने आने के लिए, और अब ये 20 तारीख को सीएम से मिलने आ रहे हैं शिमला, और परसों ये आएंगे, परसों मिलेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री क्या निर्देश देते हैं वो हम आपको उसी दिन बता पाएंगे।